बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब, मैं हूं मिर्जा एहतिशामुल्लाह। नाज़रीन, आज के व्लॉग में जिन अहम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उनका जिक्र आपको करते चले। आपको बताएं गंदम के हवाले से जो सूरत हाल है उस पर आपको आगाह करेंगे, क्योंकि गंदम की सूरत हाल ताहाल जूं की तूं है और ताहाल गंदम नहीं खरीदी गई है। औने पौने दामों गंदम बेचने पर किसान मजबूर है क्योंकि वो कर्जदार है और बहुत से उसके मसाइल हैं। इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। दूसरी खबर जो आज के व्लॉग में शामिल है जनाब, वो है कप्तान के हवाले से, यानी इमरान खान ने जेल में, अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने 3 नाम भी दिए हैं। 3 नाम जो दिए हैं वो भी आपको बताएंगे और उन्होंने जो मुतालबात रखे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन मुतालबात वही पुराने हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि सबसे पहले तो चोरी शुदा मैंडेट है वो वापस किया जाए और जनाब उसके बाद जो लोग उनके गिरफ्तार हैं, जो कारकुनान उनके गिरफ्तार हैं, उन्हें रिहा किया जाए। जो सियासी कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाए। ये दोनों बातें हो जाती हैं तो फिर वो बातचीत के लिए तैयार हैं। अलीमा खान साहिबा ने भी गुज़श्ता रोज यही इमरान खान के हवाले से बताया कि डील पर तो वो काफी नाराज होते हैं, डील के लफ्ज पर, लेकिन वो कहते हैं बातचीत के लिए हम तैयार हैं और बातचीत के लिए उन्होंने 3 नाम भी दे दिए हैं। तो जनाब 3 नाम भी आपको बताएं। तीसरी जो अहम सूरत हाल है वो है पाकिस्तान की मईशत की, क्योंकि IMF से कुछ मामलात हैं, कुछ सऊदी अरब की जानब से मेहरबानियां पाकिस्तान पर जारी हैं। ये मेहरबानियां बिला वजह तो नहीं होंगी, डेफिनेटली इस हाथ दे और उस हाथ ले, कुछ लेन का देन तो होगा, कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा। लेट्स सी, अनफोल्ड होती हैं चीजें तो आपको मालूम होगा, हमें भी मालूम होगा, हम आपको आगाह करते रहेंगे। तो जनाब सबसे पहली खबर जो है उस पर बात करते हैं। जनाब पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम की खरीदारी का फैसला ताहाल नहीं कर सकी है। लाखों टन गंदम खुले आसमान तले पड़ी है और खराब होने के दर पर है। फ्लावर मिल्स, सीड मिल्स और आड़तियों की चांदी हो गई है। फ्लावर मिल्स, सीड मिल्स और आड़तियों की चांदी हो गई है और ये सिर्फ और सिर्फ गलत प्लानिंग की वजह से या फिर प्री प्लान कुछ किया गया है। कर्जों में जकड़े हुए किसान सस्ते दामों अपनी गंदम बेचने पर मजबूर हैं। सूबे भर के किसानों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। इनका एहतजाज किस तरह का होगा और क्या रुख इख्तियार करेगा ये तो हमें हालात बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो गंदम सरप्लस में मौजूद है। इस हवाले से वजीर आजम ने भी कुछ ऐलानात किए हैं और उन्होंने कहा है कि पता किया जाए कि आखिरकार ये गंदम इजाफी जो है वो किस तरह से पाकिस्तान में आ गई और कितनी की इजाजत दी गई थी और कितनी गंदम आ गई, उस वाले से आपको बताएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ ने फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म दिया है। गंदम दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत भी की है। तो जनाब सूरत हाल तो काफी वाज़ेह है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए बात की जाए तो जो मौजूदा अपोजिशन है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि किसान सलाखों के पीछे हैं और बहरान के जिम्मेदार पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों पर फायज हैं। पंजाब और इस्लामाबाद में आला ओहदों से मुराद है पंजाब असम्बली और उसके बाद कौमी असम्बली। तो और भी उनके इशारे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो हमें समझ में आई है वो यही है। नाअहल टोले ने किसानों को 300 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया, डॉक्टर सैफ का ये कहना है। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब और काबीना को किसानों के मसाइल का इदराक ही नहीं है और कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आउटपुट बताता है कि इनपुट क्या हुई है। तो इस वक्त जो आउटपुट है उससे अंदाजा हो सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो मौजूदा हुकूमत है और जो गुज़श्ता निगरान हुकूमत गुजरी है उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के साथ, पाकिस्तान के किसानों के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या खिलवाड़ किया है। तो जनाब इसका हल यही है कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके इस मसले को हल किया जाए, किसानों की गंदम खराब ना होने पाए, क्योंकि अगर किसानों की गंदम खराब होती है तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो किसान हैं वो गंदम की पैदावार कैसे करेंगे और अगर वो नहीं करेंगे तो आप गंदम कहाँ से हासिल करेंगे और अगर कहीं से हासिल करेंगे तो किस नर्ख पे करेंगे। बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन अगर इन तमाम सवालों को ख़त्म करना है या इनके जवाब देने हैं तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो इन किसानों के मुतालबात सुने, माने और इनके मसाइल को हल करे। और उनके मसाइल बेतहाशा हैं, तरह से उन पर जुल्म किया जा रहा है और IMF के कहने पर जो टैक्सेस उन पर लादे जा रहे हैं उससे उनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ चुकी है और इस वक्त जो फ़र्क है वो अवाम के सामने है। किसान सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। तो जनाब वाला ट्यूबवेल जो है वो सोलराइजेशन करने का इरादा था, उसमें कुछ तो हुए कुछ नहीं हुए। जितनी बिजली महंगी कर दी है, जो वापडा की बिजली है, जो सरकारी बिजली है, अगर उस पर ट्यूबवेल चलाता है किसान तो फिर उसको वो फसल वारे नहीं खाती, यानी कि वो उसमें से बचत नहीं निकाल सकता, उसे महंगे दामों फरोख्त करनी। तो अगर आपने कॉस्ट कम करनी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको कम करनी पड़ेगी अगर आपने सही रेट लेना है। तो बहरहाल जनाब ये है कुछ सूरत हाल गंदम की। अब बात करते हैं जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने जेल में आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कुछ नाम भी दिए हैं।
उन 3 नामों के हवाले से आपको बताते चलें। अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज और गौहर अयूब, ये 3 नाम उन्होंने दिए हैं, लेकिन उन्होंने फिर एक बात दोहराई है कि डील के लिए ये नाम नहीं दिए हैं, ये नाम बातचीत के लिए दिए हैं, और सियासत में बातचीत होती है और इस बात का इदराक उन्हें है। तो जनाब बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इमरान खान चाहते हैं कि उनके फैसले, यानी उनके केसेस के फैसले जल्द अज जल्द हों, ये अदलिया से उन्होंने अपील की है। और दूसरा जो उनका बड़ा मुतालबा है वो ये है कि जनाब अब जो वाइट पेपर जारी किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आम इंतखाबात 2024 8 फरवरी को जो कुछ हुआ उस हवाले से, उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो अब आला अदलिया को इस बारे में फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मुतालबात तो उनकी जानिब से किए गए हैं। अच्छा, बैरिस्टर गौहर ने एक और चीज़ वाज़ेह की है, उन्होंने कहा है कि अभी तक बातचीत के लिए कोई राब्ता नहीं हुआ, यानी कि अगर डील के लिए राब्ता हुआ भी हो तो बातचीत के लिए अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ है। तो जनाब बातचीत के लिए 3 नाम तो सामने आ गए हैं, लेकिन इमरान खान का बयान भी सामने आया। कहते हैं कि डील वो करता है जैसे मुल्क से बाहर जाना हो, जेल से बचने के लिए डील की जाती है। उन्होंने कहा कि 18 माह से कह रहा हूं कि बातचीत के लिए तैयार हूं और सियासत में बातचीत होती है, लेकिन 3 पार्टीज हैं जो कि इस वक्त हुकूमत में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM, इन तीनों के अलावा सबसे बातचीत करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन बातचीत करने के लिए, और उसके लिए भी उनकी एक शर्त है, और वो शर्त सिर्फ इतनी सी है कि जो उनका चोरीशुदा मैंडेट है वो वापस किया जाए और जो उनके सियासी कारकुनान हैं उन्हें रिहा किया जाए। तो जनाब दूसरी जानिब शोएब शाहीन साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट वाले हमारे भाई हैं, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बॉर्डर्स पर कुर्बानियां देते हैं, हम उनकी कुर्बानियों की कदर करते हैं और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन उनसे सिर्फ एक गुजारिश है कि आप अपने बैरक्स में वापस चले जाएं। शोएब शाहीन का कहना था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासी मामलात से अलहदा कर ले तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और जो छीना हुआ मैंडेट है वो वापस दिया जाए, तब बातचीत हो सकती है। तो अगर इसे ओवरऑल सम अप किया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सिर्फ 2 ही मुतालबात किए जा रहे हैं। एक ये कि उनके जो सियासी कारकुनान उन्हें रिहा किया जाए और चोरीशुदा मैंडेट जो है वापस किया जाए, क्योंकि शोएब शाहीन कहते हैं कि जो हुकूमत अपनी क्रेडिबिलिटी ही नहीं रखती, यानी कि उसके मुंतखब होने पर ही सवालिया निशान है, तो फिर उससे बातचीत कैसे हो सकती है। तो बहरहाल अब बातचीत किससे होगी, कब होगी और इस बातचीत के नतीजे में क्या कुछ होगा, हम आपको आगाह करते रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी तैयार है और बहुत से लोग और भी तैयार हैं जो कि इमरान खान के साथ एहतजाज में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस एहतजाज से नुकसान क्या होगा और फायदा क्या होगा, इस पर आपको आगाह करते रहेंगे। पाकिस्तान ने आज एक संगे मील अबूर किया है। अर्ज़ पाक के लिए तारीख साज दिन है, क्योंकि पाकिस्तान खलाओं की तस्खीर के लिए मदार में सैटेलाइट भेजने वाला 6ठा मुल्क बन गया है। iCube कमर पहले मिशन पर बरास्ता चीन मंजिल की तरफ रवाना हो गया है। मदार में पहुंचने के लिए 5 रोज का वक्त लगेगा और ऑप्टिकल कैमरों से लैस सैटेलाइट 2 किलोग्राम तक वजनी मवाद उठाने की सलाहियत रखता है। चांद पर लैंडिंग, टेक ऑफ और तस्वीर कशी मिशन का हिस्सा है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान ने एक लैंडमार्क और अचीव कर लिया है। और इसके बाद सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इस इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तो खलाओं के सफ़र तो बहुत से बाकी हैं। तो ये थी जनाब एक अच्छी खबर। अब बात करते हैं कुछ मईशत की सूरत हाल पर, क्योंकि मईशत जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त हॉट टॉपिक है, हॉट इशू है, या स्टोरी ऑफ द डे कह लीजिए इसको, क्योंकि आज इस वक्त जो सूरत हाल दोबारा से पाकिस्तानियों के सामने आने वाली है हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जनाब बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में चीन और सऊदी अरब का एक बड़ा किरदार होने जा रहा है। चीन की जानिब से अब आज देख सकते हैं, जिस तरह से आज हमने सैटेलाइट चीन से लॉन्च किया है iCube कमर, इसमें भी चीन की शराकतदारी है। हम JF-31 ले रहे हैं। तो जनाब IMF के हवाले से अगर बात करें तो नए कर्ज के लिए शराइत है नई। शराइत क्या है? IMF ने मजीद टैक्स लगाने, बिजली और गैस मजीद महंगी करने, पेंशनर्स पर टैक्स लगाने और खसारे के शिकार हर सरकारी इदारे को फरोख्त करने की तजवीज़ दे दी है। ये वही प्राइवेटाइजेशन है जिसका हम आपसे पहले भी जिक्र कर चुके हैं, और अब तो ये जुबान ज़द-ए-आम है। बिलावल भुट्टो ने भी इस हवाले से कहा था कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर प्राइवेटाइजेशन चाहते हैं। जो प्राइवेटाइजेशन हुकूमत करने जा रही है उससे वो मुनहरिफ दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इख्तलाफात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। तो जनाबे वाला ये जो पेंशन वाला मामला है, पेंशनर्स पर टैक्स लगाने वाला मामला है, इसमें 1 लाख से कम पेंशन वालों से टैक्स लेने या तमाम पेंशनर्स पर 10% टैक्स लगाने जैसी तजावीज़ पर गौर शुरू हो गया है। क्योंकि पेंशन जो सिस्टम है, इस सिस्टम से भी IMF काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि वो कहता है कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जिनका वर्किंग पीरियड ख़त्म हो चुका है, अब आप उनको सरकारी ख़जाने से दे रहे हैं, और सरकारी ख़जाना फिर वही आप आवाम का है, आम आदमी का है, उस गरीब का है जो
रोज़ाना की 2 वक्त की रोटी के लिए सरगर्दा दिखाई देता है। तो जनाब पेंशन वाले मामले पर भी टैक्स लगने जा रहे हैं और ये IMF की तरफ से डिमांड्स हैं। बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, मजीद टैक्सेस लगेंगे और टैक्स नेट जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो ये कुछ जनाब है सूरत हाल IMF की तरफ से। लेकिन शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान खुशकिस्मत है जिसे सऊदी अरब जैसा खैर खा दोस्त मैसर है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में सरमाकारी के फरोग और इसकी तरक्की और खुशहाली में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। तो जनाब ये मफादात की दुनिया है, इसमें मुमकिन नहीं है कि अपने मफाद के बगैर सऊदी अरब हो, चीन हो, ईरान हो या अमेरिका बहादुर हो या रशिया हो, अपने मफाद के बगैर कोई भी किसी की मदद करे। तो आपको अपने मफादात को मद्देनज़र रखना है, उन्हें मलहूज़ खातिर रखना है, उन्हें प्रायोरिटाइज करके रखना है, अपनी अहमियत को, अपनी फ़ौक़ियत को तरजीह देनी है। दूसरी जानब जनाब अगर बात की जाए प्राइवेटाइजेशन की, तो जिन इदारों की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है उनमें PIA शामिल है, उनमें स्टील मिल्स शामिल हैं और उनमें दीगर इदारे भी शामिल हैं। IPPs के हवाले से भी बात हो रही है, लेकिन वो भी मामला इतना आगे नहीं बढ़ा है। तो अगर सिर्फ PIA की बात की जाए नाजरीन, तो जो लोग खरीदने आ रहे हैं यानी गल्फ़ की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से, आप बिलीव करें कि उनके जो एयरलाइंस हैं उनको ट्रेन किया गया है पाकिस्तानी ऑफिशल्स की जानिब से, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के ऑफिशल्स की जानिब से, और आज वही लोग आपकी उसी एयरलाइन को ख़रीदने के तरफ हैं। तो साफ जाहिर है कि जो मिस हैंडल किया गया पाकिस्तान एयरलाइन को या फिर मिस मैनेज किया गया, अगर इसे आम अल्फाज में कहें, जो काली भेड़ें आपके मुल्क में, आपके इदारों में मौजूद हैं, उनकी वजह से आज इस नहज पे हम पहुंच चुके हैं कि हम अपने इदारे बेचने पर मजबूर हैं, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो ये प्राइवेटाइजेशन एक अलग मैटर है, इस पर मजीद बात भी करेंगे, लेकिन तफसील से किसी और वीलॉग में। पाकिस्तान और चीन के दरमियान अहम स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात रवां माह के वस्त में होंगे। डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार आला सतही वफ्द के साथ बीजिंग जाएंगे। मुज़ाकरात में दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और माशी शराकत के मजीद फ़रोग़ पर बातचीत होगी। खित्ते में सलामती और दीगर अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। तो सलामती के मामला भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि चीन तो इस वक्त डायरेक्ट हो चुका है दुनिया की दीगर मईशतों के साथ, बल्कि बड़ी पावर्स के साथ, अमेरिका और दीगर ताकतों के साथ। तो हम अगर चाइना के साथ हैं तो डेफिनेटली हमें भी उस हवाले से कुछ खदशात का सामना करना पड़ सकता है। जिस तरह से हमने ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की तो हमें अमेरिका बहादुर ने फौरी बताया कि सैंक्शंस लग सकते हैं आप पर, लेकिन फिर भी हम पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए पुरजोश हैं, पुरज़्म हैं, और आवाम की फलाह बहबूद के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। कब तक हम आवाम पर बोझ डालते रहेंगे और कब तक ये आवाम बोझ बर्दाश्त करेगी, ये बड़ा सवाल है। अच्छा जनाब, एक खबर आपको PTI के केसेस के हवाले से देते चलें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने, यानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के 3 मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानतों में तौसीह कर दी है। अदालत का मुल्जिम की अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल करवाने का हुक्म सामने आया, जबकि रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 12 मुकदमात में उमर अयूब की जमानत मंजूर कर ली है। तो खरामा आहिस्ता आहिस्ता PTI के जो केसेस हैं अब उनमें उनके लोगों को आज़ादी मिलनी शुरू हो चुकी है, उन्हें रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। तो दिखाई तो ऐसा ही दे। एक और खबर है जनाब, साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि नामसाद हालात की जिम्मेदारी तमाम स्टेक होल्डर्स पर आयद होती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सूरत हाल को बेहतर करने के लिए मिल बैठकर सोचना होगा। उन्होंने सेमिनार से खिताब किया, उन्होंने कहा कि नफरतों की दीवारें अगर ना गिरी तो दुश्मन फ़ायदा उठा सकता है, और दुश्मन सफ़ों में भी मौजूद है, दुश्मन पड़ोस में भी मौजूद है, और दुश्मन दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। और दुश्मन को फ़ायदा उठाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देनी चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है क्योंकि आपके जो पॉलिटिकल मामलात हैं, जो आपके इकोनॉमिकल मामलात हैं, वो अभी तक हल नहीं हो पाए हैं, किसी डगर पर नहीं डाले जा सके हैं। तो ये है कुछ जनाब सूरत हाल पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में जूं जूं वक्त गुजर रहा है तब्दीलियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। मई का महीना कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात, बातचीत और मामलात को हल की तरफ ले जाने में अहम किरदार अदा करेगा। तो लेट्स सी जूं जूं चीज़ें अनफोल्ड होंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। तो जनाब ये है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, माशी सूरत हाल और माशरती सूरत हाल। इन तमाम मामलात पर एक शेर याद आता है अल्लामा मोहम्मद इकबाल का। वो कहते हैं कि तू रहनवर्द शौक़ है, मंजिल न कर कबूल, तू रहनवर्द शौक़ है, मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। आज के व्लॉग से इतना ही। मिर्ज़ा एहतिशामुल्लाह को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।